नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद बैठक बुलाई गई है। 9वीं राष्ट्रीय परिषद बैठक पे सांसद संजय सिंह बोले हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इस समय जो पूरे हालात बने हुए हैं, पंजाब से लेके हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, आज किसान मोदी सरकार की नीतियों के कारण खून के आंसू रो रहा है। आज किसान जुल्म सह रहा है, जाति सह रहा है, अपमान सह रहा है, लेकिन उसकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इससे कम में हम वापस जाने वाले नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की आंदोलन को तोड़ने की। अभी पिछले 2-3 दिनों से हल्ला मचा हुआ है। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखो ये तो उपद्रवी हैं, देखो ये तो हिंसक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। अगर हिंसा करनी होती आंदोलन में तो पहले दिन ही आके वो आंदोलन में हिंसा करते। उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा कौन लोग कर रहे हैं? राखी बिरलान जी चाहें, मनीष सिसोदिया जी चाहें, मैं अगर स्वयं चाहूं, 3 साल हो गए सांसद हुए, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात हो जाए तो उनसे मुलाकात करना संभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लाल किले पे हिंसा की, मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो कैसे है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। किसानों को बदनाम करने के लिए कराई है। किसान जो पंजाब से हरियाणा से 2 महीने का चावल और गेहूं सब्जियां बांध के चला, सिंघू बॉर्डर पे बैठ गया, टीकरी बॉर्डर पे बैठ गया, वहां से फरियाद लगाता रहा, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। क्या किया आपने उसके साथ? पानी की बौछारें कराई इस कड़कती ठंड में। 75 साल के बूढ़ों की आंखें फोड़ दी, आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर। और जब इन सब से नहीं माने तो उनको खालिस्तानी कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको अपमानित करने का काम किया। मोदी जी वो किसान हैं जिनका बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है और वो सिंघू बॉर्डर पे अपने खेत की रक्षा के लिए बैठे हैं। एक देश की रक्षा के लिए है, दूसरा खेत की रक्षा के लिए है। आप उनको खालिस्तानी कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। शहीद उधम सिंह के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को खालिस्तानी कहते हैं। अरे जिन जलियांवाला बाग कांड में पंजाब के सिखों ने अपने आहुति दी, अपनी जान गंवाई, उनके वंशजों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने वाले देशभक्त नहीं हो सकते हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। और कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी? आपसे 3 काला कानून वापस करने की तो मांग कर रहे हैं किसान। किसान कह रहा है ये काला कानून वापस कर लो। मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छा है। उनके मंत्री तोमर जी कहते हैं बहुत अच्छा कानून है। सारी सरकार, सारे बीजेपी वाले मिलकर कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है। अरे जिसके लिए तुमने कानून बनाया
वो कह रहे हैं ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो डेथ वारंट वापस लो। तुम्हारे अच्छा कहने के बहाने में वो फंसने वाले नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कानून है, तो आपने ये कानून लाया कैसे? आप कल्पना कीजिए, जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकारी दफ्तर बंद थे, ऐसे समय में ऑर्डिनेंस के जरिए यानी संसद में चर्चा कराए बगैर अध्यादेश के जरिए तीनों काला कानून पास किया गया। चोर दरवाजे से ये तीनों काला कानून पास किया गया। और इस काले कानून को पास करने के पहले, इस अध्यादेश को पास करने से पहले 100 एकड़ जमीन 1 महीने पहले कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बनाने के लिए अडानी को हरियाणा की सरकार देती है। तो छोटे गुलाम ने हरियाणा में खट्टर साहब ने कहा 100 एकड़ जमीन ले लो अडानी जी, और बड़े गुलाम ने, मोदी जी ने कहा बड़े बड़े स्टोरेज खोल लो अडानी जी। अडानी जी के लिए बड़े बड़े स्टोरेज खोलने के लिए, और इस देश में अनलिमिटेड स्टोरेज का कानून देश के पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण, यानी सस्ते में किसान से गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से फल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी। उसको अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, पूंजीपतियों के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। और जब बाजार में उस सामान की कमी हो जाएगी तो आपको ही महंगे दामों में बेचा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को वैधता प्रदान करने का काम किया है, उसको लीगलाइज करने का काम किया है। ऐसा काला कानून चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? मोदी जी कह रहे बहुत अच्छा है, यही अच्छा कानून है। अनलिमिटेड स्टोरेज, असीमित भंडारण की छूट यह कानून देता है। तो वहीं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से बातचीत को सरकार तैयार है। पीएम मोदी का ऐसा कहना है कि एक बार फिर से अगर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होती है तो एक बार फिर से ये वार्ता बुलाने के लिए पीएम मोदी तैयार है। किसानों से सिर्फ एक फोन दूर हूं। तो कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है, बातचीत से हल निकलना चाहिए, सभी को देश के बारे में सोचना होगा। पीएम मोदी की तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जब उन्होंने ये कहा कि कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। और ऐसे में उन्होंने यही कहा कि एक फोन मात्र ही दूर हूं, तो बातचीत से हल निकलना चाहिए, सभी को देश के बारे में सोचना होगा। तो किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने यह बात कही है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। किसानों से सिर्फ एक फोन दूर हूं, पीएम मोदी का ऐसा कहना। लगातार जिस तरीके से नए नए मोड़ आ रहे हैं इस आंदोलन में, अब इसी को देखते हुए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि एक फोन ही किसानों से दूर हूं। तो किसानों से बातचीत को सरकार तैयार नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पीएम मोदी के इस बयान के बाद से किसानों की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, क्या एक बार फिर से और कोई वार्ता बुलाई जाएगी, सरकार और किसानों के बीच में दोबारा बातचीत होगी। क्योंकि इससे पहले जब 26 जनवरी को जो हिंसा दिल्ली में हुई थी, उसके बाद से लगातार बॉर्डर्स को खाली करवाए जाने को लेकर के असमंजस हो रहा था, चर्चा हो रही थी, वाद विवाद भी हुआ। और अब एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बातचीत करना चाहते हैं तो किसान कर सकते हैं, एक फोन कॉल ही महज दूरी पर है। तो किसानों से एक बार फिर बातचीत करने की उम्मीद यहां नजर आ रही है। सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने यह साफ कह दिया है कि कृषि मंत्री का भी वो प्रस्ताव अब भी कायम है और एक फोन की दूरी महज पीएम मोदी ने बताई है।
तो अब तक कई दौर की वार्ताएं बुलाई जा चुकी हैं, लेकिन तमाम दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा साबित रही। एक बार फिर से प्रस्ताव जारी किया गया कि अगर किसान चाहते हैं तो दोबारा से बातचीत हो सकती है और बातचीत से ही समस्या का हल निकल सकता है, पीएम मोदी का ऐसा कहना। और कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। पीएम मोदी ने ये बातें कही है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक फोन की दूरी पर ही है। तो और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के बयान पर ये कहा है कि पीएम मोदी के बयान का स्वागत राकेश टिकैत ने किया है और कहा है कि ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी। तो ये साफ तौर पर राकेश टिकैत ने स्वागत तो कर दिया पीएम मोदी का, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि ना सरकार का सिर झुकेगा और ना किसानों की पगड़ी। तो अब देखना ये होगा कि जब दोनों तरफ से वो मान सम्मान रखने की बात कह रहे हैं तो किस तरीके से इस समस्या का हल निकलेगा, कैसे समाधान निकलेगा। तो पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने कहा है ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी। और ऐसे में जब पीएम मोदी ने कह दिया है कि सरकार और किसान के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है, यह आशंका जताई जा रही है कि दोबारा से एक और दौर की वार्ता बुलाई जा सकती है। इससे पहले जो तमाम वार्ताएं अब तक बुलाई गई थी वो सभी बेनतीजा रही थी, लेकिन एक बार फिर जब बयान पीएम मोदी की तरफ से जारी किया गया कि अगर बातचीत से समाधान निकल सकता है तो बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए और एक फोन की ही दूरी है, तो ऐसे में राकेश टिकैत ने भी पीएम मोदी के इस बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी। तो किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जैसे ही पीएम मोदी ने बयान जारी किया कि एक बार फिर से कृषि मंत्री का प्रस्ताव अब भी कायम है और एक बार फिर से बातचीत पर विचार विमर्श किया जा सकता है, तो ऐसे में राकेश टिकैत ने भी पीएम मोदी के इस बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी। और एक बार फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर वार्ता बुलाई जा सकती है और इस वार्ता के बाद से इस समस्या पर विचार विमर्श हो सकता है और इस वार्ता में कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बातचीत से इस समस्या को हल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में अब राकेश टिकैत ने भी पीएम मोदी के इस बयान का स्वागत किया है। राकेश टिकैत का ये कहना है कि पीएम मोदी ने जो भी बयान दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी, ऐसा बात तो उन्होंने कह दी। राकेश टिकैत की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि कैसे इस बात को लेकर के चर्चा होगी, कैसे इस बात पर फैसला लिया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि राकेश टिकैत का ये बयान ना सरकार का सिर झुकेगा ना किसानों की पगड़ी, इससे क्या तात्पर्य लगाया जा सकता है, क्या उम्मीदें जताई जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये बेहद ही सकारात्मक पहल है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से किसानों से संवाद का रास्ता अख्तियार करने की अपील की गई, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश के बारे में सबको सोचना चाहिए और संवाद के जरिए रास्ता निकल सकता है और मैं खुद एक फोन की दूरी पर हूँ। इसका मतलब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एक बार फिर किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, बल्कि साफ तौर पर यह भी कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी आपको मुझसे वार्ता करना तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरीके से किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान आया कि ना तो पगड़ी आपकी खराब होगी और न साख सरकार की खराब होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इसको किसान बिल से ज्यादा अब दोनों तरफ से अपनी अपनी साख का सवाल बना रखा है। यही वजह है कि चीजों में समझौता नहीं हो रहा, कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार के सिंडिकेशन के बाद अब ये उम्मीद जगी है कि शायद किसान भी इसके लिए तैयार होंगे और अगर सरकार भी इसके लिए मन बना चुकी है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नतीजा ना सामने आ पाए, समाधान ना निकल पाए। तो ये बेहद ही सकारात्मक बिंदु है। राकेश टिकैत ने भी इसका स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी पहल की है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वार्ता का एक नया दौर शुरू होगा और उसके बाद कुछ सुलह का रास्ता भी निकलेगा। यानी ब्रिजेश, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार भी अपनी तरफ से यही कोशिशें लगातार कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को समझाया बुझाया जा सकता है तो समझाया जाए।
बिल्कुल, देखिए सरकार ने इससे पहले भी संवाद का रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संवाद के साथ साथ आप लोगों को ये मन बनाना, केवल बात करने से कुछ बात नहीं बनेगी, पर बात करने के लिए आपको ये भी मन बनाना होगा कि अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो उससे भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। तो दोनों पक्षों को इस बारे में सोचना होगा कि जब वार्ता के टेबल पर बैठे तो कोई ये दम्भ लेकर ना बैठे कि हाँ मैंने इसको झुका दिया इसलिए मेरे साथ वार्ता में बैठा, बल्कि ये बात मान के चले कि हम दोनों को बराबर जरूरत है इस संवाद की और तभी समाधान का रास्ता निकलेगा। चलिए ठीक ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। और साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी इन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसान एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं तो ये रास्ता कभी बंद नहीं हुआ था, रास्ता अब भी किसानों के लिए खुला हुआ है और बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। वैसे में जो कृषि मंत्री की तरफ से बयान जारी किया गया था और जो प्रस्ताव जारी किया गया था वो प्रस्ताव भी अभी भी खुला हुआ है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने की है अपील, आंदोलन में शामिल होकर शांतिपूर्ण विरोध करें। तो बलबीर का ये कहना है कि अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध किया जाए। तो किसान नेता है बलबीर सिंह और ऐसे में बलबीर सिंह की तरफ से यह अनुरोध किया गया है तमाम किसानों से कि अगर वो इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताए, अपना भावनाओं में आकर कुछ भी ना करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं, यह हमारा देश है और हमारा लक्ष्य है। तो बलबीर सिंह ने ये तमाम बातें कही हैं, लोगों से अपील की है साथ ही कि अगर कोई भी इस कृषि आंदोलन में अगर समर्थन अपना देने जा रहा है तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन करना चाहिए। भाईचारे ने पता ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਹਟ 'ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। तो मेरी उन्होंने बेनती है, उचेचे तौर पर बेनती करना है भी असी कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इतों घरों तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद की है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमई तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पर मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे ते पंजाब ते इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट दी। और वहीं दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी है किसानों की भीड़। तो हरियाणा पंजाब से किसानों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान गदगद हो रहे हैं। भीड़ को कम बताने वाले आकर देखें। किसानों का ऐसा कहना है कि जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि भीड़ कम हो रही है इस किसान आंदोलन में, तो वो खुद यहाँ आकर के देखें कि कैसे अब ये भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो किसान आंदोलन एक बार फिर से नए मोड़ पर देखा जा सकता है, जैसे कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद से जब तमाम बॉर्डर से तमाम इलाकों से किसानों को हटाया जाने लगा था, उसके बाद से किसानों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। और अब ऐसे में एक बार फिर जैसे ही राकेश टिकैत ने अपने आंसू छलकाए, उसके बाद से टर्निंग पॉइंट आया इस आंदोलन में और 40 सेकंड मात्र, और उसके बाद दोबारा यह आंदोलन शुरू हुआ। तो दिल्ली में एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों की भीड़ जुटने लगी है। हरियाणा पंजाब से किसानों का जत्था पहुंचना शुरू हो चुका है। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में भीड़ को कम बताने वालों के लिए किसानों का यह कहना है कि जिन्हें यकीन नहीं है किसान आंदोलन पर और किसानों की भीड़ पर उनको शक था, वो खुद इस आंदोलन में आकर के देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। तो हरियाणा समेत पंजाब के भी किसान यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं।
तो भारी संख्या में अन्य राज्यों से भी किसानों का जत्था अब इस आंदोलन में दोबारा पहुंच रहा है। तो कुछ वक्त पहले ही किसानों को जगह जगह से खाली कराया गया था, हटाने का काम किया गया था और तमाम ऐसे संगठन थे किसानों के जिन्होंने अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया था और साथ ही उन्होंने इस आंदोलन से अपना रुख साफ कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर यह आंदोलन पलटा और उसके बाद फिर से दोबारा किसानों की भीड़ देखी जा सकती है बॉर्डर्स पर। तो हरियाणा पंजाब से किसानों का जत्था पहुंचना लगातार शुरू हो चुका है। बढ़ती भीड़ को देख करके किसान गदगद नजर आ रहे हैं। भीड़ को कम बताने वाले आकर देखें, ऐसा कहना किसानों का। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों की भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है।